Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the worldwide Amazon store. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन पे कौन कौन से तरीक़ों से हम बिज़नेस कर सकते हैं और अमेज़ॉन पे जो है ना कितने बिज़नेस मॉडल हैं। तो इसमें जो है फ़र्स्ट नंबर प्राइवेट लेबल है, उसके बाद अमेज़ॉन होलसेल है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है और ड्रॉप शिपिंग है उसके बाद जो है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अच्छा, हम वन बाय वन जो है ना एक-एक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आता है वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल को पीएलबी कहा जाता है सिंपल वर्ड में और इसमें यह होता है कि आपने अपने ब्रांड बनानी होती है अपने नाम पे या जो भी नाम आप सजेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड के थ्रू जो है ना आपने सेलिंग करनी होती है। अच्छा, या अगर आप अपनी ब्रांड नहीं बनाना चाहते, तो आप इस तरह करते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरर जो है ना, जितने भी बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर होता है उससे बात करते हैं और वो आपके नेम पे जो भी नेम आप सजेस्ट करना चाहते हैं उस पे आपके प्रोडक्ट की कोटिंग वगैरह करते हैं और एक तरह से आपकी अपनी ब्रांड जो है ना अपने नाम पे डेवलप हो जाती है। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं जिस भी नाम से या ब्रांड से, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपने प्रमोट करना होता है अमेज़ॉन पे और उसकी प्रमोशन फ़ी जो है ना वो आपने पे करनी होती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो एज़ अ वन पर्सन आप सेल करते हैं, मतलब आपने खुद अपनी प्रोडक्ट जो है ना लानी है और स्टोर पे लिस्ट करनी है और आप वाहिद पर्सन होंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल करने में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ये एज़ अ बी टू सी बिज़नेस होता है क्योंकि आप बिज़नेस पर्सन होके डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल करते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है ना कि इसका स्टार्टअप में जो है ना डिफ़िकल्टी होती है। मतलब स्टार्ट में डिफ़िकल्टी ये होती है कि आपने पहले जो है ना ब्रांड सजेशन करनी है और उसके बाद जो है ना किसी मैन्युफैक्चरर से बात करनी है या अपना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाना होता है। तो यही जो है ना इसका सबसे बड़ा मसला होता है और जब आप अपनी प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसकी प्रमोशन के बहुत सारे कास्ट होते हैं और वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है उसमें। अच्छा, इसका ये इशू भी होता है कि इसमें जो है ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इसके बदले अगर आप अमेज़न पे एफबीए करना चाहते हैं जो होलसेल का बिज़नेस है तो वो ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, सेकंड नंबर अमेज़न होलसेल है, तो होलसेल में एक एफबीए आता है और एक ईपीएम आते हैं। इसमें आप एज़ अ रीसेलर काम करते हैं, मतलब किसी मैन्युफैक्चरर से या हो डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट लेते हैं, उठाते हैं बल्क में और जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस पे आप पहुँचाते हैं और फिर जो है ना वो लिस्ट कर देते हैं आप अपने सेलर सेंट्रल पे और जो है ना उसकी सेल आती है। इसमें कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती और मेनली जो है ना ज़्यादातर सेलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आप वाहिद पर्सन नहीं होते कि किसी एक प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेते हैं तो उसमें जो है ना दूसरे लोग भी वही ब्रांड से वही डिस्ट्रीब्यूटर से एज अ रीसेलर पर्सन जो है ना उसको ख़रीदते हैं और सेल करते हैं। इसमें ये इशू होता है कि आपने बाई बॉक्स जो है ना इसको लेना होता है क्योंकि बहुत सारे रीसेलर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको अपने टाइम पे बाई बॉक्स जो है ना मिलता है स्पेसिफाइड टाइम के लिए, मतलब आप 24 आवर्स के लिए जो है ना सेलिंग नहीं कर सकते। इसमें प्राइस वार की इश्यूज़ आ जाती है अगर आपने जो है ना कहीं ज़्यादा प्राइस पे लिया किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अपने चीज़ को जो है ना परचेज़ किया है और दूसरे साइड पे जो है ना दूसरे बंदे ने किसी ब्रांड से लिया है तो डेफ़िनेटली उसने कम प्राइस में लिया है और वो जो है ना कम प्राइस पे सेल करेगा तो आपको अक्सर जो है ना नुकसान होता है इस वजह से। अच्छा, इसमें ब्रांड अप्रूवल इश्यूज़ यही होते हैं कि जिस भी ब्रांड से आपने बात करनी होती है तो वो आपको अप्रूवल तब देगा जब आप में जो है ना आपकी इतनी जो है ना बजट होती है, जो एमओक्यू होता है ना मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी। तो उसके जो है ना आपकी इतनी बजट होनी चाहिए उनके मुताबिक, जो कहते हैं कि $5000 की जो एमओक्यू आपने लेनी है फर्स्ट ऑर्डर में या जो है ना कितनी लेनी है तो उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना होता है। उसके बाद आता है अमेज़न होलसेल एफबीए। सो अब एफबीए और बीएम को जो है ना हम अलहदा-अलहदा जो है ना डिस्कस करेंगे। एफबीए में ये होता है कि अमेज़न जो है ना आपके सारे जो है ना टेंशन उसकी होती है और वो खुद फुलफ़िल करता है आपके लिए। मतलब आपने सिर्फ प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्डर करनी है ब्रांड से और वो जो है ना प्रेप करवानी है उसकी।
फिर अमेज़न के वेयर हाउस पे जब ये पहुंच जाती है तो आपको ईमेल आएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना इतनी यूनिट्स पहुंच गई है। सो उसके बाद जो ऑर्डर आएंगे तो अमेज़न खुद जो है ना उसको पैक करके और उसको जो है ना शिप करेगा, और उसका जो पेमेंट जो है वो अमेज़न लेगा और अपनी परसेंटेज से लेके आपको जो है ना उस पेमेंट जो है डिलीवर कर देगा। आप खुद रिसीव हो जाएगी सेलर सेंटर में। अच्छा, अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है प्रोडक्ट्स और उसकी प्रिप सर्विसेज करनी है और अमेज़न वेयर हाउस पे पहुंचाना है। अच्छा, उसकी जो है ना लिस्टिंग करनी है अपनी सेलर सेंटर पे, और जो है ना अपने प्राइस को मैनेज करना है। प्राइस तब मैनेज होती है जब कोई दूसरा बंदा आता है, वो कम या ज़्यादा पे जो है ना सेल करना होता है, तो आपने उसके मुताबिक अपनी प्रॉफिट रख के एडजस्ट करना होता है। अच्छा, जब ऑर्डर होता है तो शिपमेंट वगैरह जो है ना सारे अमेज़न एडजस्ट करता है, जो मैंने जिस तरह मैंने अभी बता दिया। अच्छा, स्टोरिंग भी जो है ना इसमें सारे जो है ना अमेज़न का होता है। सो अमेज़न FBA जो है ना ये ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं जितने भी जो ई-कॉमर्स वाले हैं, और उसकी बिगेस्ट रीज़न यही होती है कि आपने जो है ना आपका टेंशन कम होता है, आप यहीं बैठे होते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना होलसेल में FBM है, अमेज़न होलसेल FBM, जिस तरह फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ना जो ताजर होता है वो खुद इन्वॉल्व होता है चीज़ों को पैक करने में और चीज़ों को जो है ना शिप करने में। तो मोस्ट ऑफ द टेंशन जो है ना वो मर्चेंट का रहता है। इसमें जो है ना परचेजिंग फ्रॉम द ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके बाद जो पैकिंग जो होती है वो आपने खुद करवानी है अपनी जगह पर या अपनी वेयर हाउस पर। स्टोरेज भी आपने खुद करवानी है अपनी वेयर हाउस पर, जो है ना आपने रखना पड़ता है। अच्छा, इसमें यही होता है जब ऑर्डर लगता है, कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो आपने खुद पैक करवानी है, और फिर जो है ना अमेज़न का जो व्हीकल होता है या जितनी भी उसके शिपमेंट के जो वो होते हैं ना व्हीकल्स, सो वो आते हैं और आपने उनको डिलीवर करनी है, और वही फिर रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी डिलीवरी के लिए। अच्छा, उसका जो है ना पेमेंट प्रोसीजर बिल्कुल FBA की तरह होता है। जब ऑर्डर हो जाता है तो आपको जो है ना सेल सेंटर में आ जाता है कि आपकी ऑर्डर हो गई है, और उसकी जब पेमेंट होती है तब भी से आपके सेल सेंटर पे आता है, और उसके बाद जो है ना अमेज़न अपनी चार्जेस लेके आपको भी जो है ना बाकी पैसे डिलीवर कर देता है। इसके बाद जो है ना अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग है। सो एफ़िलिएट मार्केटिंग का सिंपल मतलब ये है कि आपने दूसरों की प्रमोशन करनी है, मतलब अपने अमेज़न के प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोशन करनी है फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, और वही से जब सेल आएगा तो उसका जो है ना प्रॉफ़िट में आपको शेयर मिलेगा परसेंट बेस पे। सो इसमें ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है अमेज़न पे, तो आपने वो कॉपी करनी है अपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे, जो है ना उसको डालना है, उस पे जो है ना अपनी कंटेंट वगैरह उसके साथ लिखना है, और जब सेल आएगी उस लिंक से तो उसका जो है ना आपको परसेंटेज मिलेगा। हाँ, आप सिर्फ जो है ना परसेंटेज बेस पे पैसे ले सकते हो उसके। अच्छा, इसके बाद जो है ना अमेज़न ड्रॉप शिपिंग आती है, और ड्रॉप शिपिंग का ये प्रोसीजर होता है कि आपने प्रोडक्ट को जो है ना अपने अमेज़न जो सेलर सेंटर है या अकाउंट है उस पे लिस्ट करवानी है, और एक्चुअल में आपके साथ प्रोडक्ट जो है ना वो होती नहीं है। जब आपको कस्टमर आता है और वो ऑर्डर देता है तो आप जो है ना उसके जो डिटेल्स होते हैं वो अपने साथ नोट करने होते हैं। मतलब उसका जो एड्रेस होता है या ईमेल हो गया, उसका जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा, वो जो डिटेल्स जितने भी हैं, तो आपने किसी और वेबसाइट पे जाकर जहाँ पर सेम प्रोडक्ट जो है ना कम प्राइस में मिलता है, वहीं पे ये इस कस्टमर के सारे डिटेल पुट करवा के ऑर्डर करवानी होती है। सो वहीं से जो है ना प्रोडक्ट डिलीवर होगा डायरेक्टली टू दैट कस्टमर, और जब कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव होगा तो आपको जो है ना उसकी पेमेंट मिल जाएगी। सो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग उन लोगों के लिए होती है जो खूब एक्सपर्ट होते हैं ई-कॉमर्स में, लेकिन उनके साथ कोई बजट नहीं होती। तो उनको सारे ई-कॉमर्स वाले यही सजेस्ट करते हैं कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी होती है, और एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग इज़ हराम इन इस्लाम। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना, इसका ये प्रोसीजर होता है, बिल्कुल सेम मॉडल होता है जिस तरह हम FBA पे काम करते हैं। सारे सारी टेंशन जो है ना वो अमेज़न की होती है। अमेज़न खुद जो है ना आपके लिए सब एडजस्ट एडजस्ट करता है। अच्छा, लेकिन इसमें और BA में मेन डिफरेंस ये होता है कि आपने जो है ना इसमें बहुत कम MOQ जो है ना कम यूनिट्स आप उठा सकते हैं। मतलब अगर आपकी बजट जो है ना वो बहुत कम है, और आप जो है ना एज़ अ ई-कॉमर्स पर्सन काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सजेस्टिव जो है ना वो अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो इसमें ये होता है कि जितने भी वेबसाइट होते हैं आपने देखना होता है कि कौन सी वेबसाइट पे जो है ना कम से कम यूनिट्स हम ले सकते हैं। वेबसाइट है या डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी ब्रांड है, अगर कहीं पे जो है ना कोई
सेल लगी हुई है, या जो है ना कोई कूपन आप यूज़ कर सकते हैं, या उसका ऐप डाउनलोड करके आप उनसे जो है ना ऑर्डर करवा सकते हैं। लेकिन आपने यही करना होता है कि कम से कम प्रोडक्ट ले लें, कम से कम प्राइस में ले लें। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास बजट कम होता है। अच्छा, सो आप ये ब्रांड से भी ले सकते हैं, ये आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं, किसी और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप अप्रूवल नहीं ले सकते, तो आपके लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना, ये ऑलवेज़ ओपन होता है। इसमें मसला ये होता है कि इसकी जो प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, हम लो अमाउंट में ही ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, सर्चिंग प्लेस मतलब कहाँ से हम एमओक्यू जो है ना, एमओक्यू इशू होते हैं, तो हम जो है ना ऐसी जगह सर्च करते हैं जहाँ से हम कम से कम जो है ना अमाउंट में प्रोडक्ट को जो है ना परचेज़ कर सकें। और जितने भी बिगिनर्स होते हैं और ट्रायल बेस पे काम करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के कि उस पे कोई इश्यूज आते हैं या नहीं आ सकते, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और सजेस्टिव जो है ना, वो अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। अच्छा, ये लेक्चर 2 था पूरा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक-एक मॉडल जो है ना खूब डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।